टीनू चिड़िया और काला कौआ का न्यू वीडियो। गोरी कौवी और काला कौआ अपने पुराने टूटे फूटे घर में सोए हुए थे। तभी अचानक कहीं से टीनू चिड़िया उड़ते हुए उनके घर के पास आती है और बोलना शुरू कर देती है। कौआ और कौवी उठो, क्या आज तुम दोनों को दाना लेने के लिए नहीं जाना? टीनू चिड़िया की आवाज़ सुनकर कौआ और कौवी उठ जाते हैं। टीनू चिड़िया, तुम भी ना एकदम सुबह सवेरे ही आ जाती हो। गौरी बहन, हमें ना सुबह सवेरे ही दाना लेने को जाना पड़ेगा, वरना शाम को कोई भी दाना नहीं मिलेगा। गौरी कौवी, कल मैं गया था टीनू चिड़िया के साथ, आज तुम्हारी बारी है। कालू जी, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आज मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। तुम दोनों आपस में झगड़ते रहोगे, मैं जा रही हूँ, तुम लोगों को नहीं जाना आज लगता है। गौरी, मैंने कहा ना, मैं बहुत थक गया हूँ, आज मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम चले जाओ प्लीज। मैंने इतना आलसी कौआ कभी नहीं देखा जो सोते हुए भी थक जाएगा, बुढ़ा कहीं का। तुमने तुमने मुझे बुढ़ा कैसे कहा गौरी, बताओ तो जरा। बुढ़े को तो बुढ़ा ही ना कहूँगा कालू जी। गौरी कौवी यह कहते हुए टीनू चिड़िया के साथ दाना लेने के लिए चली जाती है। गौरी, तुम उस साइड जाओ, मैं इस साइड जाती हूँ, उस पेड़ के पास कुछ दाने मिलेंगे तो मैं लेके आती हूँ, पहले हम खाएंगे फिर परिवार लोगों के लिए लेकर जाएंगे। टीनू चिड़िया, मुझे या तुझे जो भी मिले हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे, ठीक है, मैं जाती हूँ इस साइड। फिर टीनू चिड़िया और गौरी कौवी एक दूसरे के साइड चले जाते हैं। गौरी कौवी को थोड़ी ही देर में एक मीठा आम दिखाई पड़ता है। गौरी कौवी पलट के देखती है तो टीनू चिड़िया अभी तक आम ही ढूंढ रही थी। टीनू चिड़िया ने तो अभी तक दाना भी नहीं खोजा, मैं ये फल अकेले ही खा लेती हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी पूरे आम को खा जाती है। थोड़ी देर बाद कहीं से टीनू चिड़िया 2 दाने लेकर गौरी कौवी के पास चली आती। टीनू चिड़िया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या तुम्हें कुछ खाने को मिला? मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला। गौरी, तुम चिंता ना करो, हमारी भूख मिटाने के लिए ये 2 दाने ही काफ़ी है। गौरी मीठे आम खाने के बाद वह टीनू चिड़िया का भी एक दाना खा लेती है। गौरी, अब हमने तो दाना खा लिया, अब हम एक काम करते हैं, तुम अपने कालू के लिए कुछ दाने ले लेना, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ दाने ले लूँगी, ठीक है? अब हम दोनों साथ में चलते हैं। फिर टीनू चिड़िया और गौरी कौवी यह फैसला करते हैं कि हम दोनों घने जंगल में जाएंगे। टीनू चिड़िया और गौरी कौवी घने जंगल में जाकर देखती है तो एक कबूतर बहुत सारे मीठे अंगूर मज़े से खा रहा था। टीनू चिड़िया, तुम देख रही हो कबूतर कितने मीठे अंगूर खा रहे, चलो हम दोनों जाके पूछते हैं कि यह अंगूर कहाँ से पाया। फिर टीनू चिड़िया और गौरी कौवी उड़ते हुए कबूतर के पास जाती है। कबूतर, कबूतर जी, आपने यह अंगूर का बेल कहाँ से पाया, हमें भी बताओ जरा। कबूतर जी, आप मुझे बता दें कि यह अंगूर का बेल कहाँ मिलेगा, हमारे बच्चे भी भूखे हुए हैं, हम उनके लिए कुछ लेके जाएंगे। टीनू चिड़िया, तुम उड़ते हुए आगे जाओ, आगे ही तुम्हें एक अंगूर का पेड़ मिलेगा जिसमें बहुत सारे मीठे और रसीले अंगूर लगे हुए हैं। हमें अंगूर मिल गया, अंगूर, अब हम अंगूर का पेड़ में जाकर अंगूर खाएंगे। सुनो कवि, वह कोई मामूली अंगूर नहीं है, वह एक जादुई अंगूर है, अगर तुम दोनों ने उससे लालच या चालाकी की तो वह तुम्हें कुछ भी नहीं देगा, तुम्हें खाली हाथ ही लौट के आना पड़ेगा। फिर टीनू चिड़िया और गौरी कौवी उड़ते हुए अंगूर के पेड़ के पास जाते हैं। स्वागत है चिड़िया और कौवी, क्या तुम दोनों मेरे अंगूर खाने के लिए आई हो? यह सुनकर गौरी कौवी बोलती है, जादुई पेड़ जी, हमने तो दाना खा लिया, बट हमारे बच्चे भूखे हैं, हम उनके लिए यहाँ अंगूर लेने आए हैं। हमें कबूतर ने सब कुछ बता दिया, हम लालच नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने हमेशा ज़रूरतमंद पक्षियों की मदद की है, तुम दोनों मेरे पेड़ से एक एक अंगूर के पके हुए गुच्छे तोड़ लो, तुम दोनों एक एक। फिर टीनू चिड़िया और गौरी कौवी पेड़ से एक एक गुच्छा तोड़ के उड़ते हुए अपने घर की ओर चले जाते हैं। बेटी, आज तुम देखो तुम्हारे लिए मम्मा ने क्या लाई है। अंगूर, 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 मम्मा ने अंगूर लाए, इतने मीठे सारे अंगूर, मुझे अंगूर बहुत पसंद है मम्मा। मेरी बच्ची, अब मैं हर दिन तुम्हारे लिए अंगूर लेके आया करूँगी। एक कबूतर ने हमें एक जादुई पेड़ के बारे में बताया है। कालू कौआ तो यह सुनकर उल्टी गुलाठी मारना शुरू कर देता है। मेरी पत्नी ने मेरे लिए अंगूर लेके आई है, मेरी गौरी कौवी बहुत अच्छी है, मेरे लिए मीठे मीठे अंगूर लेके आई है, मीठे मीठे अंगूर। कालू जी, ना ज़्यादा उड़ने का टेंशन, ना ज़्यादा दाना ढूंढने का टेंशन, हम अब हर रोज़ मीठे अंगूर खाएंगे,
इस जंगल के पार दूसरे जंगल में एक बहुत बड़ा अंगूर का पेड़ है जिसमें बहुत सारे अंगूर लगे हुए हैं। लेकिन मुझे एक ही चीज़ की चिंता है कि टीनू चिड़िया सब चिड़िया को यह बात ना बता दे। गौरी तुम चिंता ना करो, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। मैं एक काम करता हूँ, कल सुबह ही यह घोंसला मैं उस अंगूर के पेड़ के पास जाकर रख देता हूँ। वह अंगूर का पेड़ हमारा हो जाएगा और जो भी वहाँ अंगूर खाने आएगा हम उसे भगा देंगे। फिर कौवा और कौवी यह फैसला करके सो जाते हैं। ओए टीनू चिड़िया, चल भाग भाग यहाँ से। यह मीठा अंगूर और यह अंगूर का पेड़ मेरा है। तुम्हारी आने की यहाँ हिम्मत कैसे हुई? चल भाग यहाँ से। यह बोलते हुए कालू कौवे की नींद फटाक से खुल जाती है। कालू जी अब सो जाओ, अब हम सुबह मीठे अंगूर खाएंगे। फिर दूसरे दिन काला कौवा और गौरी कौवी अपना घोंसला सुबह सुबह उठाते हैं और वह जादुई पेड़ के ऊपर जाकर रख देते हैं। दोनों मिलकर बड़े खुश हो जाते हैं। जादुई पेड़ जी, आप गुस्सा ना करना। हम हर रोज आपके अंगूर खाने के लिए इतना दूर नहीं आ सकते। इसके वजह से हम दोनों पति पत्नी आपके अंगूर के पेड़ बगल में ही अपना घोंसला बना लिया। अगर तुम दोनों भूखी हो और घर से लाचार हो तो मैं तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो सदियों से भूखा हूँ जादुई पेड़ जी, देखो मेरा पेट भी अंदर चला गया है और जिसके कारण मैं कितना काला दिख रहा हूँ। आप ही देखो मेरा हाल कैसा हो गया है। फिर यह बोलकर कौवा और कौवी अंगूर खाने लग जाते हैं। फिर टीनू चिड़िया उड़ते हुए मिट्ठू तोता के पास चली जाती। तोते, क्या हुआ? तुम क्यों उदास बैठे हो? तीनों चिड़िया, जंगल में फल भी खत्म हो चुका है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और किसान का हरी मिर्च भी नहीं है, मैं क्या करूं? अंगूर अंगूर, हम मीठे अंगूर खाएंगे। यह सुनकर तोता हैरानी से पूछने लगता है, मगर कैसे टीनू चिड़िया? हरे तोते, बस तुम मेरे साथ उड़ते हुए चलो। फिर हरा तोता और टीनू चिड़िया उड़ते हुए जादुई पेड़ के पास चले जाते। देखो देखो, आ गई वो टीनू चिड़िया वो हरे तोते के साथ में। मैं नहीं खाने दूंगा उन दोनों को एक भी अंगूर। अरे, तुम दोनों ने अपना घोंसला ही यहाँ लेके आ गया गौरी कवि। अच्छा किया ना टीनू चिड़िया, अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। यह जादुई का पेड़ मेरा है। यह हम दोनों ने सुबह से ही इसमें कब्जा करके रखा है। यह मेरा पेड़ है। यह सुनकर मिट्ठू तोता और टीनू चिड़िया बहुत उदास हो जाते हैं। ये जादुई बेल सब पक्षियों का है। चुप 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 कर जाओ, बढ़िया इस पेड़ की मालकिन बनने वाली। यह पेड़ मेरा है और मेरी पत्नी की। तुम दोनों ने ज़्यादा चींचा किया तो मैं दोनों को यहीं जान से मार के फेंक दूंगा। चुप कर जाओ तुम दोनों। ये कौवे बहुत बुरे हैं, ये हमेशा बुरे काम करते हैं। यह सुनकर हरा तोता और टीनू चिड़िया बहुत उदास हो जाते हैं। तभी यह सारी बात जादुई पेड़ सुन लेता है, फिर बोलने लग जाता है। कौवा और कौवी, तुम दोनों बहुत बुरे हो। तुमने मेरे मासूमियत का फ़ायदा उठाया। तुम दोनों बहुत बुरे हो। जो भी तुम दोनों ने मेरे अंगूर खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम दोनों के लिए। तुम दोनों बहुत बुरे हो। ऐसे कैसे? मैं तो खाऊंगी अंगूर, मैं तुम्हारे सारे अंगूर खा जाऊंगी। तुम जादुई पेड़ तो जरूर हो, पर तुम हम दोनों कौवा और कौवी को नहीं रोक सकते। तुम नहीं जानते, हम जैसे ही कौवा और कौवी वह अंगूर खाने जाते हैं वह अंगूर पत्थर का बन जाता। कालू जी, मेरा अंगूर तो पत्थर का बन गया। मेरा भी पत्थर का बन गया। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? जो दूसरों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाता है उनके साथ ऐसा ही होता है। फिर टीनू चिड़िया और हरा तोता यह बोलकर हंसने लग जाते हैं। फिर गौरी कवि और काला कौवा यह सब देखकर बहुत रोने लग जाते हैं। फिर टीनू चिड़िया और मिट्ठू तोता उड़ते हुए अंगूर का एक गुच्छा लेकर अपने घर चले जाते हैं। यह सब देखकर काला कौवा और गौरी कौवी बहुत रोने लग जाते हैं। काला कौवा और गौरी कौवी के सामने तो बहुत सारे अंगूर रखे हुए थे, बट वह मुंह में अगर लेते तो वो सारा अंगूर पत्थर में बदल जाता था। आप सबको यह कहानी पसंद आई तो आप अपने दोस्तों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को बोले। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।